नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ग्राहक सेवा केंद्र या फिनो या इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस, जनरल हो, लाइफ हो, अपना खुद से अगर आईटीआर फिल करना चाहते हैं तो देखिए। अब जाके यहाँ जाके आपको सबसे पहले पैन कार्ड नंबर अपना टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड आपने बनाया होगा उसको टाइप करके उसके बाद कंटिन्यू कर लेना है आपको। कंटिन्यू कर लेने के बाद फिर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए आएगा। उससे पहले आपको चेक करना है कि आपको कितना आईटीआर मतलब वापस आ रहा है आपका। सबसे पहले ये चेक करिए। उसके लिए आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न में। उसके बाद फॉर्म 26A में क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आई एग्री में होगा प्रोसीड। उसके बाद व्यू टैक्स क्रेडिट में क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर में आपको जाके पहले सेलेक्ट करना है कौन सा आप असेसमेंट ईयर का देखना चाहते हैं। उसमें सेलेक्ट किया HTML व्यू डाउनलोड में, तो दिखा देगा आपका कौन कौन सी कंपनी से आपका आईटीआर वापस आ रहा है। जो आप देख लेंगे आपका ये कंपनी है, इतना अमाउंट टोटल आपका आने वाला है वापस। तो इसके बाद इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको उसका भी तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट पीडीएफ है। जब आप एक्सपोर्ट पीडीएफ में क्लिक करोगे तो इस तरह करके पूरा हर एक महीने का कितना कितना टैक्स आपको चढ़ा है, कौन सी कंपनी से कितना आया है, वो पूरा का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा एकदम क्लियरली। आप इसको दोबारा ऊपर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे वही सेम अमाउंट होगा जो वहां पे दिया था पिछले वाले में। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। अब हम इसके बाद जाएंगे फाइल नाउ में। जब फाइल नाउ में जाएंगे, करंट ईयर है 25-26 का, यस। ऑनलाइन करना है, यस। उसके बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अब इसके बाद इंडिविजुअल में नेक्स्ट, इंडिविजुअल में क्लिक करेंगे। ITR 1, हम लोग ITR 4 है दोस्तों। ये चीज़ याद रखिएगा, हम लोग CSP और इंश्योरेंस लाइन में जो भी है सबके लिए ITR 4 है। प्रोसीड किए, ओके किए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो है लेट गेट स्टार्टेड। इसमें क्लियरली लिखा है कि आपको नेक्स्ट करना है यहाँ से। इसके बाद आप जब नेक्स्ट कर लोगे, इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आएगा टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एजम्पशन लिमिट। नहीं, हम लोग उतना पार नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलमेंट वंस मोर बिलो मेंशन कंडीशन। जो पहला कंडीशन है डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडेड 1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यस। क्योंकि हम CSP चलाते हैं तो हमारा आराम से 1 करोड़ पार हो जाता है। इसके नीचे जो भी ऑप्शन है कि एक्सीडेड 2 लाख वाला है, एक्सीडेड 1 लाख वाला है, उसके बाद है कि नहीं हमें और कुछ चाहिए क्लॉज 139(1) में, तो इसमें हम लोग का सबसे पहले डिपॉजिट अमाउंट एक्सीडेड 1 करोड़, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, पहले वाले पे ही क्लिक करना है। हम लोग का 1 करोड़ लेन देन मिला के आराम से पार हो जाता है। इसमें जब हम लिखेंगे ओके करेंगे, ओके करके हमें करना है कंटिन्यू। डिपॉजिट ओके किए, उसके बाद ये कंटिन्यू में आ गए हम। अब कंटिन्यू के बाद जो हमारा इसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद ये आपका पार्ट करके आएगा, पार्ट A पार्ट B। तो मैंने ये आपके लिए पहले से थोड़ा सा भर के रखा है ताकि मैं जल्दी समझा पाऊँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए रिज्यूम फाइलिंग में मैंने क्लिक किया, लेकिन आपका इस तरह स्टार्टिंग से शुरू होगा। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट कंफर्म करना है। जो आपको यहाँ पे आएगा, अपना जो भी बैंक है वो डिटेल्स आपको फिल करना है। यहाँ पे एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर हमेशा +91 या प्लस नहीं लिखेंगे, 91 करके आपको कोड तो देना ही है। उसके बाद ये जो आएगा, इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ इसको, ये जो आएगा 139(1) में क्लिक करना है। इसके बाद इसको नो करना है। नो करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, जहाँ जहाँ क्लिक है सेम उसी तरह आप पॉज करके वीडियो भी देख सकते हैं। यस, नो, नो, यस। उसके बाद ये बैंक डिटेल जो आपने पहले फिल किया होगा वो आपको आएगा। ठीक है, उसके बाद कन्फर्म कर सकते हैं। कन्फर्म करने का जो सेकंड ऑप्शन है ग्रॉस इनकम, अब इसमें मैनुअल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे CSP भाइयों के लिए और जो भी SBI का काम कर रहे हैं उसके लिए। इसमें जाके शो डिटेल्स में जाना है। सबसे पहले आपको ऐड अनदर करना है। इसमें जाके अपनी जो कंपनी जो भी चला रहे हैं ग्राहक सेवा केंद्र, मैं एग्जांपल के लिए आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ मेरा बिजनेस, मैं बिजनेस अपने नाम से दिखा रहा हूँ, जैसे विनीत ग्राहक सेवा केंद्र करके, जो भी मतलब मैं एग्जांपल ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो आएगा आपका जो भी बिजनेस हो, आप अपना नाम भी देख सकते हैं, मतलब अपना नाम या केंद्र या जो भी CSP, या अगर SBI का करना चाहते हो तो SBI का, फिनो SBI, जैसा डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ का है, मैंने फिनो बैंक कर दिया है। उसके बाद मैंने और SBI भी कर दिया है लाइफ का। आप कोई भी जनरल रहे, जनरल का भी डाल सकते हैं।
इसके बाद मेन जहाँ आएगा ये है बिजनेस कोड। बिजनेस कोड में आपको जाके थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, इसमें कुछ टाइम लग सकता है आपको ढूंढने के लिए, इसमें बहुत तरह का बिजनेस है, कोड है। आप देखिएगा मुझे ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, जबकि मैंने ये 6-7 बार किया है, लेकिन मुझे ही ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसको सबसे पहले स्क्रॉल नीचे करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। यहाँ पे है पेट्स है, मैरिज है, म्यूजियम है, रिलीजन है, ट्रेड है, यूनियन है, प्रोफेशनल, इंडस्ट्री, सोशल वर्किंग, अदर एजुकेशन, इंडिपेंडेंट। देखिए इसी तरह हम धीरे धीरे ऊपर जाते रहेंगे। नेचुरल, एजुकेशन, मेडिकल, वीडियो पार्लर, स्पोर्ट्समैन, प्राइवेट हाउसेस, इवेंट मैनेजमेंट से लेकर हर तरह के बिजनेस कोड है। लेकिन हमारा जो बिजनेस कोड होगा वो, अगर एसबीआई लाइफ का या फिर कोई भी लाइफ का या जनरल इंश्योरेंस का है तो इंश्योरेंस का कोड अलग है। जैसा कि साइबर कैफे वाले, साइबर कैफे में क्लिक करेंगे 1407 में, याद रखिएगा, साइबर कैफे वाले में क्लिक करेंगे। लेकिन साइबर कैफे के अलावा जो इसका करते हैं लाइफ का, वो अपना देख सकते हैं कि उनका कोड अलग होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे देखिए, लाइफ, नॉन लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस वाले लाइफ इंश्योरेंस में करेंगे, उनका कोड है 13011। अब इसके बाद ये फिलिंग करने के बाद आपको दोबारा उसी डिटेल्स पे जाना है। अब इसमें आपका दिखा दिया, इसमें ओके करना है 1 पे। अब इसके बाद आपको मैनुअली टाइप करना है, ये चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसा कि आपको कितना का आईटीआर दिखाना है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, आप जितना मतलब आपका है प्रॉफिट, या जो भी आप जितना दिखाना चाहते हैं। मैं जैसे पिछले 2 साल से बन रहा हूँ, ये तीसरा साल है, तो मैंने एग्जांपल, मैं राउंड फिगर लेकर रखा हूँ 528, 530 का। तो पहला जो है उसमें एग्जांपल आप अगर डालना चाहते हैं 5,30,000 मैंने डाला है। कैश हमारे पास कितना है, कैश 90,000 है। उसके बाद और कोई मोड में, जैसा कि हमारे अकाउंट में 8,000 रुपए के आसपास पड़े हैं, मैंने ऐसे दिखाया है। उसके बाद 6% जो है उसको मैं, देखिए मेरा आ गया है 5,42,000 आ गया। लेकिन मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे इतना आईटीआर नहीं दिखाना है, क्योंकि मैंने पिछले साल 5 लाख हमको लगता है 10,000 का दिखाया था। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5, 18, 28, 20 इसके आसपास दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि इसको थोड़ा सा कम कर दिया है। अब ये इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा 5, 20, 200 के आसपास आ रहा है। अब इसके बाद जो सेकंड वाला है, इसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद शो डिटेल्स में जाएंगे, ये थर्ड वाले में भी कुछ नहीं है। तो इसके बाद हम अपने को सेव कर देना है सीधा सा। अब ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप नीचे आएंगे, तो इसमें देखिएगा सैलरी फ्रॉम इनकम, सैलरी फ्रॉम इनकम कुछ नहीं है, हमारा सैलरी तो आता नहीं है। अब और कोई हाउस हमारा जो रेंट पे उससे किराया आता है, नहीं आता है। उसके बाद आपको बी4 में आना है। बी4 में आके आपको क्लिक करना है कि आपका कोई पुराना बाकी रह गया था, ये है वो है, तो उसके आप ओके कर सकते हैं। हाँ, आपका थोड़ा सा कुछ छूट गया था। उसके बाद आपको आना है अगले पार्ट पे। अगले पार्ट पे कुछ भी नहीं करना है, इसमें ऐसे आके सीधा नॉर्मली नो 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 कंफर्म। अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आना है आपका, इसमें भी 000 आपको टाइप करना है 112 वाले पे। उसके बाद टोटल टैट डिडक्शन पे क्लिक करना है, इसमें भी कुछ भी नहीं रहेगा। 80cc, नेक्स्ट कंफर्म। अब इसके बाद जो उसके नीचे जो ऑप्शन है, कंफर्म कर देंगे। इसके बाद जो टैक्स पेड है, अब इसमें आएंगे, अब इसमें क्लिक करेंगे। देखिए इसमें आ गया आपका, एक वाले पे आ गया, इसमें क्लिक करना ही करना है। ये चीज़ देखिएगा, सेकंड ऑप्शन रहेगा ये। सेकंड ऑप्शन में क्लिक करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन में कुछ भी नहीं रहेगा। सेकंड ऑप्शन में क्लिक करेंगे, कंफर्म। तो इतना हमारा आ रहा है 14,679, ये अभी दिखा दिया। अब इसके बाद इसमें भी वही पूरा का पूरा प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपने क्या क्या क्लिक किया है, क्या क्या नहीं किया है। उसके बाद आपको जस्ट कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको वैलिडेशन में जाना है। वैलिडेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है प्रीव्यू, आई एक्सेप्ट करना है। आई एक्सेप्ट करने के बाद आपको प्रीव्यू करना है। पूरा का पूरा जो आपने आईटीआर भरा है वो है, 2 अकाउंट नंबर मैंने ऐड किया है, उसमें से प्रोसीड करना है। इसके बाद ये पूछ रहा है आपका कंप्लीट द वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन वाया आधार ओटीपी। तो मेरे पास अभी आधार है, मेरे पास ओटीपी है, मैं तुरंत कर लूँगा। तो मुझे तुरंत वाला ज़्यादा सही लग रहा है, तो मैं रिकमेंड भी ये करूँगा आपको। तो ई वेरिफिकेशन तुरंत कर लीजिए आधार ओटीपी के थ्रू। क्लिक करिए, क्लिक करके कंटिन्यू करिए। उसके बाद आपका ये जो डिटेल्स है ITR4 करके दिखा देगा। उसके बाद लिख के आएगा किस में करना है आपको, नेट बैंकिंग करना है, आधार ओटीपी के थ्रू। मैंने आधार ओटीपी सेलेक्ट किया है, आधार ओटीपी के थ्रू करना है राइट नाउ। ठीक है, तो ये मैंने किया। इसके बाद मैंने जस्ट कंटिन्यू कर दिया। अब अगर आपके पास पुराना ओटीपी है तो वो टाइप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी मैंने गेट आधार ओटीपी, तो मेरे मोबाइल नंबर पे तुरंत ही 6 अंक का ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही हमारे घर मोबाइल पे 6 अंक का ओटीपी आ जाएगा, जैसा कि अभी देखिए आया है, मैं टाइप कर रहा हूँ, ये हमारे मोबाइल पे 6 अंक का ओटीपी आया है। उसको मैंने वैलिड किया। वैलिड करने के बाद
ये देखिए सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हमारा सबमिट सक्सेसफुली हो गया है। अब ये सीधा सीधा लिख के आ गया है आपका आईटीआर फिल हो चुका है। इतना ही है, कोई दिक्कत परेशानी, इसको आप डाउनलोड रिसिप्ट भी कर सकते हैं। आपका प्रॉपर जो आईटीआर है वो पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा, दिखा देगा आपको कितना फिलिंग है क्या नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे मैंने स्टेप दिया है इसको आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड, मैं थोड़ा जल्दी बताया हूँ। आपको अगर लगता है कि आप थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लो करके इसको कर दीजिएगा। थैंक यू।